अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, प्यारे बच्चों और सभी जो देख रहे हैं या सुन रहे हैं हमें। मैंने इससे पहले भी एक वीडियो बनाई थी, फेसबुक लाइव गया था मैं, सिर्फ एक इंट्रोडक्शन था वो, और कोशिश की थी कि कितने लोगों को पसंद आएगी। आज का जो ये लेक्चर है मेरा ऑनलाइन लेक्चर 7-8 मिनट का होगा, और इन 7-8 मिनटों में मैं आपको आज पढ़ाने जाऊंगा क्लास 9th के हिस्ट्री से एक लेसन, और लेसन का नाम है सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रिवॉल्यूशन। सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रिवॉल्यूशन चूंकि बहुत बड़ा लेसन है, बहुत ब्रॉड लेसन है, तो मैं चाहता हूं कि मैं इस लेसन को यहीं पर 2 हिस्सों में तकसीम कर दूं। एक तरफ मैं सोशलिज्म इन यूरोप लिखूं और दूसरी तरफ मैं रशियन रिवॉल्यूशन लिखूं। मैंने इन दोनों को डिवाइड किया 2 हिस्सों में ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग और आपके समझने के लिए बहुत ही आसान हो जाए। क्योंकि ये लेसन जो हमारा है ये सिर्फ एक इंट्रोडक्शन है। इसमें हम ये पढ़ेंगे कि आगे जाकर हमें इस टॉपिक के अंदर, हमें इस पूरे लेसन के अंदर क्या क्या चीजें पढ़नी है। कुछ चीजें अभी भी मैंने नहीं लिखी हैं कि हमें क्या क्या पढ़ना है, लेकिन लेट मी फर्स्ट लेट यू नो कि मेरा मकसद क्या है। ये मतलब सब कुछ लिखा हुआ जो है इसके पीछे। तो हम सबसे पहले आते हैं सोशलिज्म इन यूरोप पर। तो सोशलिज्म इन यूरोप में जब इस पर हम आते हैं तो हम यहाँ 2 चीजें देखते हैं कि हमें क्या पढ़ना है। पहली है कि सोशलिज्म क्या है, और दूसरी है व्हाई इन यूरोप। पहली ए पार्ट, व्हाट इज सोशलिज्म, कि सोशलिज्म क्या है। दूसरा है व्हाई इन यूरोप, कहीं और भी हो सकता था। यूरोप में ही सबसे पहले इसकी भाग दौड़ में हिस्से क्यों लिए बड़े बड़े स्कॉलर्स ने, यूरोप के अंदर ही क्यों इस चीज को सबसे पहले डिस्कस किया गया, यूरोप के अंदर ही क्यों सबसे पहले ये इंट्रोड्यूस हुई, ये चीजें हमें पढ़नी है। लेट मी क्लियर, ये मेरा टॉपिक 9th के बच्चों के लिए है और ये बड़ा लिमिटेड होगा। मैं ज्यादा डेप्थ में नहीं जाऊंगा, उतना ही पढ़ाएंगे जितना आपके सिलेबस में है और जितने की आपको अभी 9th क्लास में जरूरत है। और दूसरी चीज हम पढ़ेंगे कि सोशलिज्म की वजह से जो रशियन रिवॉल्यूशन हुई, ये सोशलिज्म से पहले क्यों नहीं हुई, सोशलिज्म के बाद ही क्यों हुई, सोशलिज्म में क्या ऐसी खास बात थी कि रशियन रिवॉल्यूशन हो गई। तो बेटा, बच्चों, दोस्तों, ये सब चीजें हम इसमें पढ़ेंगे। सबसे पहले मेरा जहन खुद जाता है एक चीज की तरफ कि जब भी हमने देखा व्हाट इज सोशलिज्म, दैट मीन सोशलिज्म 2 पार्ट्स का बना हुआ है। पहला सोशल है, यहां पर सोशल, और दूसरा इज्म है। मैं आपसे ये बताना चाहता हूं कि सोशल के साथ जब हम इज्म जोड़ देते हैं तो इसका मतलब कुछ और बन जाता है, इसकी हैसियत कुछ और बन जाती है। ये क्यों? जैसे नेशनल के साथ हम इज्म जोड़ते हैं तो नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद। जब हम कैपिटल के साथ इज्म जोड़ते हैं, कैपिटलिज्म, तो उसका वैल्यू कुछ और बन जाता है। जब हम नाजीज्म पढ़ते हैं, इज्म जुड़ा हुआ होता है तो एक बहुत बड़ी चीज बन जाती है। फैसिज्म पढ़ते हैं, एक इज्म जुड़ा हुआ है तो बहुत बड़ी चीज। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि इस इज्म में ऐसी कौन सी बात है कि जो इस सोशल को इतना बड़ा आला और बड़ा खसूसी बना देता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे साथियों, मेरे देखने वालों, मैं आपसे ये इज्म के बारे में थोड़ा बहुत बताऊंगा। इज्म एक ऐसी आइडियोलॉजी है, ये एक ऐसा सेट ऑफ आइडियाज है जो बनाता है एक पॉलिटिकल या इकोनॉमिक सिस्टम को। आप ऐसा समझ लें, इट्स एन आइडियोलॉजी, इट्स एन आइडिया विच फॉर्म्स पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक सिस्टम। तो यहां पर मैं लिखने की जरूरत नहीं है। मुझे उम्मीद है जो काबिल बच्चे होंगे या सभी बच्चे, उनके सामने पेन और कॉपी जरूर होगा। जो मैं कह रहा हूं वो लिख भी रहे होंगे। और उसके बाद सबसे बड़ा मकसद हमारा ये है कि हम ये जानें कि व्हाट इज सोशलिज्म, सोशलिज्म क्या है। सबसे पहली बात, इंट्रोडक्शन दे रहे हैं हम, तो सोशलिज्म को हम ऐसे डिस्क्राइब करेंगे कि एक ऐसी आइडियोलॉजी जो यकीन रखती है कि इस दुनिया में जो भी लोग हैं वो सब के सब लोग बराबर हैं। ठीक है, जो भी लोग इस दुनिया में आए सब लोग बराबर हैं, उनका वैल्यू बराबर है,
उनकी हैसियत बराबर है, जैसा हम कैपिटलिज्म में देखते हैं। सोशलिज्म एक बहुत बड़ा थ्रेट था कैपिटलिज्म के लिए। मैं थोड़ी सी एक आपको बात बीच में बताऊं कि सोशलिज्म से पहले कैपिटलिज्म का जमाना था, और कैपिटलिज्म का जमाना यह था कि अगर एक इंसान के पास एक फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री में वो बहुत सारे मजदूरों को लगाता है, जो मजदूर उस फैक्ट्री में आराम से काम कर रहे हैं, बहुत सारे कम वेज देता है या ज्यादा देता है, वो मैटर नहीं करता, लेकिन बहुत सारे मजदूर काम करते हैं, उसके लिए चीजों को प्रोड्यूस करते हैं, और सारा का सारा प्रॉफिट जो है वो एक इंडिविजुअल कमाता है, वो एक इंसान कमाता है जिसकी वो फैक्ट्री है, जो उस फैक्ट्री को ओन करता है। लेकिन सोशलिज्म जब आया तो सोशलिज्म एक थ्रेट था, एक चेतावनी थी कैपिटलिज्म के लिए कि भैया मैं आ रहा हूं, आप बाहर हो जाओ। आपके होने की वजह से कुछ ही लोगों को रिसोर्सेस मिलती हैं, और बहुत सारे लोग रिसोर्सेस के बगैर इस दुनिया के अंदर रहते हैं। तो कैपिटलिज्म में जैसे हमने देखा, एक इंसान प्रॉफिट कमाता था, एक इंसान की वाह वाह और जय जयकार हुआ करती थी। लेकिन सोशलिज्म आइडियोलॉजी है जो, वो ये कहती है कि सोशलिज्म के अंदर इस चीज में ये यकीन रखती है, सोशलिज्म आइडियोलॉजी इस चीज में यकीन रखती है कि जो भी इस दुनिया में लोग आए वो लोग बराबर हैं, और इस दुनिया की जितनी रिसोर्सेज हैं वो रिसोर्सेज इन सभी लोगों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए। तो मुझे उम्मीद है आप सबको सोशलिज्म का कंसेप्ट जो है वो क्लियर हुआ होगा। आप लोग सोशलिज्म की डेफिनेशन अपने गूगल पे या अपने किताब पे देख सकते हैं, लेकिन हाँ, समझना सबसे बड़ी बात होती है। तो डेफिनेशन ना लिखते हुए मैं सीधा आपको इंट्रोडक्शन दे दिया, आपका थोड़ा कंसेप्ट अपनी जबान में क्लियर कर दिया, ये बड़ी बात है। तो इसके बाद ये सोशलिज्म हुआ। यूरोप में ये क्यों हुआ? क्योंकि तब फ्रेंच रिवॉल्यूशन आई थी, फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुई थी, और फ्रेंच रिवॉल्यूशन से सबसे पहले वही लोग इंस्पायर हुए जो यूरोप में फ्रांस के नजदीक थे, जो उस वक्त उस चीज के नजदीक थे, तो सबसे पहले वही इंस्पायर होंगे। तो इसलिए यूरोप में हुई। दूसरी बात, यहां पर रिलेशनशिप बिटवीन सोशलिज्म एंड रशियन रिवॉल्यूशन मैंने लिखा हुआ है, ये हम आगे जाकर पढ़ेंगे। अब इंपॉर्टेंट चीज ये है कि सोशलिज्म के बाद क्या हुआ, सोशलिज्म के बाद कौन कौन सी चीजें हुई और कौन कौन सी चीजें हमें पढ़नी हैं, ये इंट्रोडक्शन में आपको मैं आज बताऊंगा। सोशलिज्म के बाद हमें सबसे पहले ये पढ़ना है कि वाई रशियन रिवॉल्यूशन, रशियन रिवॉल्यूशन क्यों हुई, ठीक है। वाई रशियन रिवॉल्यूशन, वाई रशियन रिवॉल्यूशन, सॉरी, रशियन रिवॉल्यूशन क्यों हुई, ठीक है। क्या वजह थी रशियन रिवॉल्यूशन हुई, रशियन रिवॉल्यूशन से पहले क्या था, और अगर यूरोप का एक कंट्री, यूरोप की रशिया भी है, रशिया भी यूरोप में ही आती है, तो रशिया में ही सबसे पहले ये रिवॉल्यूशन क्यों हुई, इसका असर सबसे पहले रशिया में ही क्यों हुआ, ये हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन आपको मैं बताता हूं अभी हमें क्या क्या इस पूरे लेसन के अंदर पढ़ना है। इंशाल्लाह 7-7, 8-8 मिनट की वीडियो में मैं आइंदा ये सभी बातें आपसे डिस्कस करूंगा। उसके बाद 1905 की रिवॉल्यूशन क्या थी, 1905 में जो रिवॉल्यूशन हुई वो क्या थी और क्यों हुई। तीसरी बात, फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन क्या थी, फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन की इंट्रोडक्शन, फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन का बैकग्राउंड, फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन क्यों हुई, और फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन के बाद का जमाना क्या था यूरोप के अंदर। उसके बाद अक्टूबर रिवॉल्यूशन क्यों हुई, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। अक्टूबर रिवॉल्यूशन क्यों हुई, अक्टूबर रिवॉल्यूशन होने की वजह क्या थी, अक्टूबर रिवॉल्यूशन का बैकग्राउंड क्या था। फिर हम देखते हैं कि रशिया आफ्टर रशियन रिवॉल्यूशन कैसा था। फिफ्थ पार्ट हम ये पढ़ेंगे कि रशिया आफ्टर रशियन रिवॉल्यूशन, रशियन रिवॉल्यूशन के बाद रशिया का जो स्ट्रक्चर था वो कैसा बना, क्या पहले से अच्छा बना, क्या पहले से खराब हो गया, क्या सोशलिज्म जिस वजह के लिए क्रिएट हुआ था, इंट्रोड्यूस हुआ था, क्या रशिया में वो वजह बराबर हुई, क्या वो फायदे मिले,
क्या वो आइडियोलॉजीज जो आइडियोलॉजी है सोशलिज्म के पीछे, क्या वो आइडियोलॉजी लागू हुई रशिया के अंदर? उसके बाद हम पढ़ेंगे एक इंपॉर्टेंट चीज, वो है स्टालिन एंड रशिया। स्टालिन एंड रशिया के बारे में हम पढ़ेंगे कि रशियन रिवॉल्यूशन के बारे में, चूंकि स्टालिन ने ही बाद में ये संभाल लिया था सारा वहां का हिसाब किताब, तो स्टालिन जब संभालता है ये हिसाब किताब तो उसके बाद रशिया कैसा बनता है। तो ये चीजें हम डिस्कस करेंगे आगे जाकर। यहां पर आपको मैं एक चीज, मैंने ये तो बताया कि व्हाट इज सोशलिज्म, लेकिन सोशलिज्म के इंट्रोडक्शन में मैं एक चीज थोड़ा सा मेरे आउट ऑफ माइंड हो गया कि सोशलिज्म, हम हर चीज देखते हैं, जब भी हमारे सामने कोई टॉपिक आता है तो हमारी नजर सबसे पहले पड़ती है कि ये टॉपिक आया तो आया, लेकिन इसको बाद में फैलाया किसने, इस पर काम किसने किया। तो अभी के लिए मैं आपको बता दूं कि सोशलिज्म का प्रोपाउंडर जो था, जिसने इस सोशलिज्म को हर कोने में पहुंचाया, हर इंसान तक पहुंचाया अपनी आइडियोलॉजी से, अपने राइटिंग से, अपने स्किल से, वो था कार्ल मार्क्स। और वो था कार्ल मार्क्स, यहां पर मैं लिखता हूं कार्ल मार्क्स की राइटिंग और कार्ल मार्क्स के स्किल्स और कार्ल मार्क्स का जो ताल्लुक था लोगों के साथ, उसकी वजह से सोशलिज्म उसके बाद पूरे यूरोप, क्या पूरे वर्ल्ड के अंदर कहीं कहीं पर फैला। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। अगले टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि हमने यहां इंट्रोडक्शन ले लिया, अगले टॉपिक में हम पढ़ेंगे द एज ऑफ सोशल चेंज, और एज ऑफ सोशल चेंज में पढ़ेंगे कि कैसे सोशलिज्म इंट्रोड्यूस हुआ, क्या वजह थी, और उसमें हमें एक चीज और पढ़नी है कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन से कितना प्रभाव पड़ा, कितना सिग्निफिकेंट बना ये सोशलिज्म यूरोप के अंदर। इसी के साथ दीजिए इजाजत आरिफ हुसैन खान को, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं इंशाअल्लाह रहमान। स्टे ब्लेस्ड, स्टे सेफ एंड स्टे एट होम।